गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वो कंपनी कुछ दिन से बहुत घाटे में चल रही थी, बहुत घाटे में चल रही थी। ये सोच करके मालिक भी बहुत परेशान हो रहा था और उसके साथ साथ उनके एम्प्लॉय, उनके कर्मी भी बहुत परेशान हो रहा था कि आखिर इस कंपनी को इस घाटे से निकाला कैसे जाए, कैसे इस घाटे से इसको निकाला जाए। तो वो सोच करके परेशान हो रहा था, कुछ उपाय मिल नहीं रहा था। अचानक उनको एक लेटर मिलता है, कंपनी के मालिक को एक लेटर मिलता है और वो लेटर में लिखा था कि जिस चीज़ की वजह से, जिस वजह से कंपनी घाटे में चल रही है, वो दरअसल उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। और ये जैसे ही सुना वो तो खुश हो गए। उनको लगा कि शायद अब वो तो मौत हो चुका, अब तो हमारी कंपनी बहुत ग्रो करेगी, बहुत ग्रो करेगी, बहुत डेवलप करेगी। और ये खबर जो है ना सब कर्मियों को दे दिया कि वो जिस वजह से हमारी कंपनी घाटे में चल रही थी वो दरअसल डेथ कर चुका है, उनकी मौत हो चुकी है। ये सोचकर सारे कर्मी भी खुश हो गए थे, चलो भाई हम लोग की कम से कम सैलरी बढ़ेगी, हम लोग को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो खुश भी था और एक तरफ गमगीन भी था, गम भी था कि शायद हमारे एक साथी का डेथ हो चुका है। और एक रूम में डेड बॉडी रखी हुई थी। दरअसल डेथ बॉडी नहीं था बल्कि स्टैचू इस तरह से डेथ बॉडी का बनाया गया था। उसमें एक मिरर रखा हुआ था और सब लोग जा रहे थे उनका अंतिम दर्शन के लिए। जैसे ही जाते हैं तो उसमें जो मिरर रखा हुआ था उस मिरर में अपना ही चेहरा नज़र आता और वो देख करके परेशान हो रहे थे। जाते और फिर लौट आते, जाते और किसी की आंख में आंसू आता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, सब परेशान हो रहे थे। उसके बाद उसमें एक लेटर मिला था और वो लेटर में लिखा था कि जिस चीज़ की वजह से तुम्हारी कंपनी डेवलप हो रही थी, दरअसल वो आप खुद हैं। आप चाहें तो इसको मेहनत कड़ी लगन के साथ इसको उठा सकते हैं, कंपनी को घाटे से निकाल सकते हैं। अगर नहीं तो फिर ये मुकद्दर का रोना रोते रहेंगे और सोचते रहेंगे किस वजह से घाटे में चल रही। वजह ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, इसकी वजह नहीं मिलेगी और दिन ब दिन कंपनी घाटे में चलती जाएगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में जब भी मुसीबत, जब भी समस्या, जब भी प्रॉब्लम जब भी आती है ना, तो इसका जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हमारी गलती की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। हमने उस गलती को दूर करने की कोशिश ही नहीं करते हैं और दरकिनार कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। छोटी गलती हो इग्नोर कर देते हैं, छोटा समस्या हो तो यही छोटा समस्या फिर एक दिन बड़ा रूप ले लेता है और उसको नज़रअंदाज करते जाते हैं और एक दिन बहुत बड़ी मकड़जाल में, बहुत बड़ी समस्याओं के मकड़जाल में घिर करके कराहते हैं और अपना दुखड़ा दूसरों को सुनाते फिरते हैं। शायद मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। पीछे मुड़ करके अगर देखेंगे उस परेशान व्यक्ति से, अगर आप पूछेंगे कि आप परेशान क्यों हैं, जरा पीछे मुड़ करके देखिए तो आपसे कहीं गलती तो नहीं हुई, कहीं चूक तो नहीं हुई, तो पता चलेगा। वो अगर देखे पीछे पता चलेगा कि शायद गलतियों का तो अंबार लगा हुआ है, गलतियों का तो भंडार लगा हुआ है। इतना गलती पे गलती करते जा रहे हैं और फंसते चले जा रहे हैं। अगर ये गलती जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक जो है ना आपको समस्या घेरती रहेगी। और जब तक छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहेंगे तब तक जो है ना समस्या आपको घेरती रहेगी। छोटी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना है बल्कि उसको सीरियस लेना है कि शायद हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सुधारते हैं, नहीं तो फिर ये समस्या बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी कि सर फिर कल विकल्प ढूंढने में, समस्या का समाधान ढूंढने में परेशान रहेंगे और बहुत सारा टाइम बर्बाद होगा, बहुत सारा समय बर्बाद होगा, बहुत सारा एनर्जी खपत होगा और उसमें इधर एनर्जी खपत होगा, उधर नया काम कुछ नहीं कर सकेंगे। ये लॉस होता है, ये लॉस।